चलो देखो अब अपना अभ्यास शुरू करते हैं। हेडिंग है पूरक कोणों के अनुपात। हो गया ना? चलो हाँ हेडिंग है त्रिकोणमितीय पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो यहाँ पे अगर पूरक कोण की बात की जाएगी तो पूरक कोणों का योग कितना अंश होता है जी? देखो दो होते हैं, एक कोटि पूरक होता है, एक समपूरक होता है। तो ये जो समपूरक होता है इसका 180 होता है, ये जो कोटि पूरक होता है इसका 90 होता है। इसी को हम पूरक भी कहते हैं। देखो कैसे पता चल जाएगा कि हम कोटि पूरक को ही पूरक कहते हैं, क्योंकि हम इस अभ्यास में किसकी चर्चा कर रहे हैं? 90 की चर्चा कर रहे हैं। हम एक समकोण त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं ना, एक समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं जिसमें एक कोण 90 अंश फिक्स रहता है। हम त्रिकोणमितीय अनुपात किसका निकाल सकते हैं? या तो ए का या तो सी का। अब ए और सी का योग कितना होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। उसमें से अगर एक को 90 हो गया तो बाकी दो का योगफल कितना होगा? 45 होगा। लोग को पकड़िया मार के फोड़ दे, दिमाग खुल जाए। a प्लस बी प्लस सी बराबर 100। a नहीं पता है, b 90 पता है, c भी नहीं पता है, बराबर 100। तो a बराबर ये a प्लस सी बराबर 180 माइनस 90 अर्थात a प्लस सी बराबर। तो शेष दो कोणों का योगफल कितना होगा? अब मतलब योगफल 90 है तो जरूरी क्या हमेशा 45-45 ही रहेंगे? 45-45 भी 90 होता है, 50-40 भी तो हो सकता है, 60-30 भी हो सकता है, 75-15 भी हो सकता है, 80 और 10 भी हो सकता है, 89 और 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। योगफल 90 करने का मतलब इसलिए हमने कहा दिया दोनों बराबर है। ठीक है, तो अब देखो दोनों का योग कितना अंश है, तो इसमें से कौन सा वाला सही होगा? ये वाला ना। इसका मतलब अगर पूरक कोण की बात की जाती है तो उसे क्या नाम दिया जा सकता है? कोटि पूरक। हो गया। तो अब यहाँ पे हमें पूरक कोणों की माप ज्ञात करनी है। अब सोचो अगर हमें साइन ए बता दिया गया, ए का वैल्यू थीटा है, तो बताओ सी क्या होगा? तुमने यहां देखा ए प्लस सी बराबर 90 दिखाई दे रहा है। तो यहां से a का वैल्यू और प्लस बराबर c बराबर, कहने का मतलब हमको यहाँ पे 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये चीज को ध्यान देना, समझ गए? तो पहले एक काम करो, पहले लिखो इसमें, क्योंकि किसी त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज ABC में हो गया, किसी त्रिभुज ABC में ये काम कर लो फटाक से, इसको बनाओ। गोला नहीं बनाना है, गोला बना लेना। छापने में आ गए हो तुम लोग, सब छाप लो और इसको छाप लो पूरा यहां तक, c बराबर 90 माइनस थीटा तक। यहाँ पे ऐसे लिख लेना, यदि a बराबर कितना थीटा, तो
उसके आगे हल किया गया है। नीचे लिखो, नीचे लिखो अब इससे, चूंकि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, क्योंकि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। अतः इस अध्याय में हम कोण 90 माइनस थीटा, कोण 90 माइनस थीटा के, कोण 90 माइनस थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। कोण 90 माइनस थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। हो गया ना? अब देखो, हम लोग एक चित्र पढ़ते हैं और उस चित्र से पूरा समझ लेते हैं। नहीं समझे तो इसका मतलब पढ़ नहीं लेगा। देखो, इसको समझने के लिए हमको पुनः चलना होगा पिछले अध्याय में, जहां पर हमने पढ़ा था चतुर्थांश। हो गया ना? ये पहला चतुर्थांश था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये अब यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष से हमको नहीं मतलब है, यहाँ पर हमको अंश से मतलब है। अब अगर अंश की बात की जाए तो यहाँ पर है, अब एक रेखा खींच के, इसी पे एक रेखा खींचेगा तो आप कितने अंश का कोण बना हुआ? बस चांदे पे 0 से शुरू करके 0 पर ही रुक गए तो 180 बन जाता है? नहीं, 360 भी बताई, वो भी सही है। देखो, यहां से जब शुरू करके यहीं पे रुक गए तो पहले कितना अंश हुआ? यहां से सीधा ऊपर ये कितने अंश का दिख रहा है? 90 अंश। 90 से फिर इधर कितना और घूम गए? 180 सीधा हो गया ना? इससे फिर सब देखो, सब कोण 90-90 अंश के हैं, तो 90 और 90 कितना हो गया? 180 में 90 जोड़ दो तो 270, और ये फिर 90 जोड़ दो तो मतलब 0 अंश या 360 अंश एक ही जगह होता है। समझ गए? अब देखो, ये 0 से शुरू हुआ 90 तक गया ना, अब अगर इधर जाएंगे तो 90 से ज्यादा होगा ना? निष्कर्ष, अगर हम तीर इधर दिखा दिए तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब समझ रहे हो? 90 में कुछ जुड़ गया। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 1 अंश, 2 अंश, 15 अंश, 30 अंश, कुछ भी। मान लो तुमने बनाया एक कोण 120 अंश, 120 अंश, तो किस चतुर्थांश में जाएगा वो? यहां पे जाएगा ना, क्योंकि 90 में 30 जुड़ेगा तब तो 120 मिलेगा हमको। 90 से 180 तक किस चतुर्थांश में आता है? दूसरे में। 0 से 90 तक किस चतुर्थांश में है? 180 से 270 तक किस चतुर्थांश में है? तो अगर मान लो 150 अंश का कोण हमको दिया गया, कितने अंश का दिया गया जी? 150, तो किस चतुर्थांश में होगा? दूसरे में, क्योंकि दूसरे में 90 से कहां तक है? 180 तक है ना? तो हम 90 से 180 तक अर्थात 150 अंश की चतुर्थांश में है, दूसरे में। अब 150 अंश को हम 90 प्लस कितना लिख सकते हैं? 150 को बताओ 90 प्लस कितना लिख सकते हैं? 90 प्लस 60 लिख सकते हैं ना 150 को।
90 प्लस 60 लिखे, इसका मतलब 150 के लिए थीटा का मान कितना अंश है? 60 अंश है। ऐसे अगर 120 अंश हमारे पास है तो उसको 90 प्लस कितना लिख सकते हैं? 30 लिख सकते हैं। अगर 135 है तो 90 प्लस कितना लिख सकते हैं? 45 लिख सकते हैं। उससे हमको थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगी? तो ये तोड़ने का तरीका है, कैसे तोड़ेंगे ध्यान देना। उसके बाद देखो, अगर हम 90 अंश से इधर हो जाए तब क्या होगा? 90 से ज्यादा होगा, 90 से कम होगा? 90 से कम हो जाएगा ना, मतलब 90 में से कुछ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। निष्कर्ष, अगर हम पहले में रहना चाहते हैं तो 90 में से घटाना होगा। जैसे हमारे पास 75 अंश का कोण है तो किस चतुर्थांश में होगा? पहले में होगा ना, क्योंकि पहले में 0 से लेकर 90 अंश तक के रहने वाले, 0 से 90 के बीच जो भी है वो किस चतुर्थांश में है? पहले में। तो अब बात करेंगे हम पहले चतुर्थांश की। तो अगर हमारे पास 75 अंश का कोण है तो उसको अगर इस हिसाब से लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 15 लिख सकते हैं ना। तो थीटा की वैल्यू कितना मिलने वाली है? 15। अगर मान लो 60 अंश है तब 90 माइनस 30 45 है, तो 90 माइनस 45। तो हमको यहाँ पे इसी का पढ़ना है, लेकिन जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हम सारे की चर्चा एक साथ कर लेते हैं, चाहे 90 हो, चाहे 180, चाहे 360, चाहे 270, क्योंकि हम केवल 4 लाइन लिखवाने वाले हो। 4 लाइन से हम लोग पूरा कवर कर लेंगे चारों चतुर्थांश का। तो एक का क्यों लिखा जाए, चारों का लिखते हैं एक साथ, ठीक है ना। अब 90 माइनस थीटा की चतुर्थांश में आ गया, 90 प्लस थीटा की चतुर्थांश में आ गया। ऐसे ही अब तुम 180 वाले से देखो। अब देखो यहां चले 90, 90 से 180, अब 180 नीचे गए, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। अर्थात अगर नीचे आए तो 180 से बढ़ेगा और 180 में क्या होगा? प्लस थीटा। अर्थात कोई कोण बताओ जो 180 प्लस थीटा में टूटे। 190 भी ठीक है, 190 अंश, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में है ना 180 प्लस थीटा, और तीसरे में कहां से कहां तक के कोण है? 180 से 270। तो 180 से 270 के बीच का अगर तुम कोण लेते हो तो वो किस चतुर्थांश में है? तो बताओ कोई कोण 180 270 के बीच? 220 ही मान लो, चलो। तो 220 अगर मान लिए तो 220 को हम क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 40 लिख सकते हैं ना। 225 अगर हो गया तो 180 प्लस 45, 240 हो गया तो 180 प्लस 60 होगा कि नहीं हो? 210 हो गया तो बस वैसे ही करना हो जाएगा ना। तो अभी देखो, अगर ये पीछे चले जाते तब क्या होता? घट जाता ना। तो 180 माइनस थीटा, अर्थात किस चतुर्थांश में फिर हम आ गए? तो दूसरे में आने का हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, या तो 90 प्लस थीटा कर ले या तो 180 माइनस थीटा कर ले। अब बताओ 150 था ना, 150 को हमने क्या लिखा था? 90 प्लस कितना लिखे थे? 60 लिखे थे ना। अगर इससे लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 180 माइनस 20 लिखेंगे ना। अर्थात 150 को दो तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस 60 लिखे या तो 180 माइनस 30 लिखे। आया कि नहीं समझ में आया? अब ये ध्यान देना है, तो ये चीज को याद रखना कि दूसरे चतुर्थांश में जाने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन? दो ऑप्शन, एक 90 प्लस थीटा और एक 180 माइनस थीटा। अर्थात कहीं भी तुमको 90 प्लस थीटा दिखा तो समझ जाना वो किस चतुर्थांश में है? दूसरे चतुर्थांश में। 180 माइनस थीटा दिखा तो किस चतुर्थांश में है? दूसरे चतुर्थांश में। सुर्खी नोट के मारे में समझे रहा ना, बता रखा, इधर ध्यान दो बस, समझोगे नहीं बाद में दिमाग खाओगे फिर से। अब देखो 180 की भी बात हो गई, आ जाओ अब 270 पे। जैसे आ रहे थे ना वैसे 270 यहाँ आगे गए तो 270 से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इधर आएंगे तो 270 प्लस थीटा, मतलब किस चतुर्थांश में जाने वाला है ये? तो अब चौथे चतुर्थांश में कहां से कहां तक का है? 270 से लेके 360, मतलब यहां से यहां तक चौथा चतुर्थांश है। 270 से शुरू होकर कहां तक? 360 तक। अब बताओ कोई कोण 270 360 के बीच में 300 अंश, तो 300 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? 270 प्लस 30। थीटा की वैल्यू वहां पे कितना हो जाएगी? तब 30 हो जाएगी।
हो जाएगी ना। मान लो 315 अंश है, 270 प्लस 45 होगा ना, इस तरह से। अभी मान लो यहीं से पीछे घूम गए होते हम, तो कम हो जाता ना, 270 माइनस थीटा। अब सोचो, अभी जो हमने तुमको 225 अंश को बताया था कि क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस कितना बताया, 45 प्लस, तो इसी 225 को और क्या लिख सकते हैं वहां, 270 में से घटा के को लिख सकते हैं ना, अर्थात 270 माइनस कितना, 45। दिखाई दे रहा है ना। तो इसको 180 प्लस 45 भी लिख सकते हो, 270 प्लस 45 भी लिख सकते हो, और 270 माइनस 45 अर्थात ये किस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। अब चलो 360 वाले के लिए, 360 ऐसे गए आए, यहां 360 हो गया, फिर आगे निकल लिए, तो 360 से ज्यादा हो जाएगा ना। तो अब 360 से ज्यादा मतलब ऊपर गए तो 360 प्लस थीटा, तो किस चतुर्थांश में फिर से पहुंच गए, पहले में ही पहुंच गए। निष्कर्ष, अगर 360 प्लस थीटा कहीं भी दिखा तो कौन सा चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश। लेकिन अगर यहीं से नीचे उतर गए होते तब कब हो गया होता, 360 माइनस थीटा। तो अब यहां से हमको चतुर्थांशीय कोण याद कर लेना है। चतुर्थांशी कोण कि पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा होता है और 360 प्लस थीटा होता है, दूसरे चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा होता है और 180 माइनस थीटा होता है। अर्थात दूसरे चतुर्थांश में स्थित कोणों को या तो हम 90 प्लस लिख सकते हैं या तो 180 माइनस लिख सकते हैं। जैसा अभी हमने 150 को लिख के दिखाया था कि 150 है तो या तो उसको 90 प्लस 60 लिख सकते हो या तो 180 माइनस क्या लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो। तीसरे में अगर कोई है तो या तो उसको 180 प्लस लिख सकते हो या तो उसको 270 माइनस लिख सकते हो। तो अगर तुमने 180 प्लस लिखा, जोड़ के लिखना होगा, तो 70 माइनस लिखा तो घटा के लिखना होगा। जैसे 225 अंश हमारे पास है, 225 है, 225 को हम 180 प्लस कितना लिख सकते हैं, 45। और वही अगर 270 में घटाना पड़ा तभी 45 घटता है, 270 माइनस 45 होगा ना। अगर 210 अंक रहता तो क्या लिखते, 180 प्लस 30, लेकिन अगर 270 माइनस लिखते तब 60 होता ना। तो ये प्रकार से लिख सकते हो। ऐसे अगर चौथे चतुर्थांश में कोई कोण आया तो चौथे वाले के लिए या तो 270 प्लस लिख सकते हो या तो 360 माइनस। ये मानक नियम है। कह दो कि इसको तो 200 प्लस 10 भी लिख सकते थे ना। लेकिन अगर हम चतुर्थांश की चर्चा करें तो चतुर्थांश पे तो हमको 4 ही कोण मिल रहे हैं ना, तो परिवर्तन उन्हीं 4 के अनुसार कराना। ये नहीं कि अपने मन से जो मर्जी वो करा, परिवर्तन इसी 4 के अनुसार ही कराना। तो अब चौथे चतुर्थांश में कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, या तो 270 में जोड़ के आगे बढ़ो या तो 360 में घटा के आगे बढ़ो। तो अब देखो 300 अंश अगर हमारे पास है तो इसको 270 प्लस क्या लिख सकते हैं, लेकिन अगर 360 माइनस लिखना चाहे तो 60। दिखाई दे रहा है ना, कोई अंतर नहीं है तीनों में, तीनों एक ही चीज है। या तो 270 प्लस 30 दिखा तभी उसकी वैल्यू वही होगी, 300 दिखा तभी उसकी वैल्यू वही होगी, 360 माइनस 60 दिखा तभी उसकी वैल्यू वही होगी। समझ गए ना, कोई अंतर नहीं होगा, तीनों हो जाएगा ना, ये ध्यान देना है। अब यहां से हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब, अभी तो हमने कोण केवल पहचाना है ना, अब इसको हम लेके चलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक और कॉट, मतलब ये जितने भी कोण मिले ना, त्रिकोणमितीय अनुपात किसके सामने लगता है। जैसे साइन था तो साइन के सामने हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, साइन बी लगाते हैं। ये ए बी क्या है, अभी कुछ मान हम लोग पीछे पढ़े थे ना, ये 30 अंश साइन 45 अंश पढ़े थे ना, तो ये सब है क्या, कोण है ना। मतलब त्रिकोणमितीय फलनों के सामने कोण लगता है, और ये जिनकी चर्चा की ये सब भी क्या है, कोण ही है ना। कहे 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम कोण, 90 प्लस थीटा मतलब 90 से अधिक कोण। दिखाई दे रहा है ना।
तो ये सब कोण है। अब बताओ इनके सामने हम क्या लगाएंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। कहने का मतलब अगर हम बात कर दें 90 माइनस थीटा की, तो इसके सामने त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब इसी का वैल्यू निकालना है इस अध्याय में हमें कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमको इसे निकालना है, ठीक है ना। तो कुछ एक दो पॉइंट हम लोग लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इनकी वैल्यू क्या होती है, समझ गए। तो फटाक से इसको छापो, उसके बाद तब कल चर्चा करते हैं आगे। देखो एक चीज और लिख देते हैं, पूरा छाप ही लो आज, तब उसके बाद कल और काम किया जाएगा। देखो अगर पहला चतुर्थांश की बात करें तो तुम लोग थोड़ा बड़ा बनाना, छोटा मत बनाना, कम से कम आधे पेज में बनाओ। हाँ छोटा नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें लिखनी है। ये जो चीजें दिख रही है ना, इनसे जगह कवर हो गई है ना, तो बड़ा करोगे तो बीच में तुमको जगह दिखेगी, दिखेगा ना, वही लिखना है हमको। देखो यहाँ पे लिखना होगा, मतलब ऐसा करना कि स्पेस बचा रहे सभी मतलब हाँ नहीं, तो 90 नहीं है, कहने का मतलब है 360 से जब हम आगे जाएंगे तो फिर से हमारा एक चक्कर पूरा हो गया, हम पहले चतुर्थांश में पहुंच गए ना। फिर से देखो 360 में अब कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी, मतलब मान लो 360 प्लस हमने 60 कर दिया, 420 कर दिया हमने। 420 अंश तो 90 अंश के बीच में नहीं है ना, 0 से 90 के बीच में नहीं है। लेकिन एक चीज सोचो, अगर हम सर्कल की बात करें तो एक वृत्त की अंश माप कितना अंश होता है? 360 अंश होता है ना। 360 से ज्यादा कोण बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं 420 अंश का कोण बनाओ। कैसे 420 अंश का बनेगा? बनेगा क्या? नहीं, समतल पर तो 360 ही बन सकता है। तो अगर हम दूसरा चक्कर लगाना शुरू कर दें और उसको पहले के ही अनुपात में मान के आगे बढ़े, तब हमारा 420 अंश आ सकता है। कहने का मतलब 0 से 90 यहाँ आ गए, 90 से 180 यहाँ आ गए, 180 360 यहाँ आ गए, फिर से 60 अंश और आगे बढ़ जाए, तब तो 420 पहुंचा ना। तो कुछ भी हो जाए, भले यहाँ पे 180 ही क्यों ना हो जाए, उसको हम मानेंगे पहले चतुर्थांश में ही। मतलब 360 प्लस 180 कितना हो जाता है? 540 हो जाता है ना। 540 पहुंचने मतलब तुम फिर से यहाँ पहुंच गए, तो कहोगे कैसे पहला चतुर्थांश हुआ, लेकिन वो हम उसको पहले में ही मानेंगे। पहले में मान के तोड़ेंगे तो फिर से 180 आएगा, और जब 180 को तोड़ेंगे तो हम फिर दूसरे में पहुंच जाएंगे। मतलब 2-3 बारी तोड़ना पड़ेगा, अर्थात अगर कोण 360 से ज्यादा हुआ तब 2 बारी तोड़ना हो, कम से कम 2 बारी, समझ गए ना। तो ये बात ध्यान देने वाली है, हमको यहाँ पर अभी केवल एक ही चक्कर की चर्चा करनी है, 2 चक्कर की चर्चा कक्षा 11 में करनी है। यहाँ पे तो एक साधारण नियम था, इसलिए पूरा एक साथ लिखे हुए 90 माइनस थीटा केवल तुमको याद रखना है, बाकी को लिख लो और समझते रहो कि किसका कोण कितना है। विस्तार पूर्वक चर्चा कक्षा 11 में फिर से होगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमको खाली यही वाला पढ़ना है, तो इतना ध्यान दिए रहो कि 360 प्लस थीटा गया तो किस चतुर्थांश में जाएगा? पहले में जाएगा, क्योंकि हमारा चक्कर पूरा होने के बाद अब फिर कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? पहले चतुर्थांश में प्रवेश कर जाते हैं। अब और कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, इधर तो घूमना नहीं है, त्रिविमा में घूमना नहीं है हमको। और वृत्त की अंश माप कितना हो सकती है? 360 ही हो सकती है। तो 360 से ज्यादा हुआ तो हमको फिर से पहले में जाना पड़ेगा। तो 360 से ज्यादा होने का मतलब पहले में जा चुके हैं, इसलिए हम केवल पहले चतुर्थांश की बात करते हैं। तो वहां पे 0 से 90 के बीच नहीं होगा, वो पूरा जब विचलन करा देंगे ना, विचलन कराने के बाद वो 0 से 90 के बीच आ जाएगा। अभी देखना, विचलन करा देंगे, जैसे मान लो तुमने कहा 540, नहीं 540 में और जोड़ देते हैं, 540 570 रन कर देते हैं, दिखाई दे रहा है ना। तो वैसे तो ये बहुत ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन ये 360 से ज्यादा है, सीधी सी बात जानो तुम। कहीं पे 4 ही कोण है ना, दिखाई दे रहा है ना, 90 है, 180 है, 270 है और 360 है। इन्हीं 4 में से ज्यादा तुमको बताना है। 90 से ज्यादा है वो 90 से ज्यादा,
लेकिन क्या 180 से कम है? नहीं है, तो इसका मतलब दूसरे में होने की उसकी संभावना ही नहीं है अभी फिलहाल के लिए। 180 से ज्यादा 270 से कम नहीं है, 270 ज्यादा 360 से कम नहीं है, 360 ही हमारे पास मैक्सिमम है। तो जो भी कोण हो उसको हम कहेंगे 360 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो अब इसको 360 प्लस क्या लिख सकते हो? 210 हो गया ना। और जब विचलन करा देते हैं तो ये खत्म हो गया, अब बचा क्या? खाली 210। अब बता सकते हो तुम्हारा 210 किस चतुर्थांश में है? इस चतुर्थांश में है। तीसरे में ना, तो तीसरे में है, तो तीसरे में तुम दो प्रकार से जा सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो इसको? 180 प्लस चाहे 270 माइनस, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम? 180 प्लस 30 लिख दिए ना, तो 180 छोड़ दिए तो कितना बचा? तो किस चतुर्थांश में है 30 अंश? पहले में है ना, तो सब बदल के पहले में ही आने वाले हैं, चाहे कोण जितना भी बड़ा हो। दिखाई दे रहा? अब ये क्यों हट रहा है ना, अभी इसकी चर्चा होगी आगे। अभी तो फिलहाल कुछ चर्चा ही नहीं की, केवल कोण की चर्चा की है। उसके बाद देखो तुम्हारा, मान लो तुमने कहा कि हम इसको 270 माइनस करते, कितना? 60, तो इसका 270 हटता तब कितना बचता? फिर भी पहले चतुर्थांश में। दिखाई दे रहा है ना? तो कुछ भी हो जाए वो पहले चतुर्थांश में ही रहने वाला है। 360 से ज्यादा जितना भी ज्यादा हो उससे हमसे मतलब नहीं है। 360 से ज्यादा हुआ तो सीधे मान लो वो किस चतुर्थांश में है? पहले चतुर्थांश में है बस। बाकी आगे फिर से वो बदल के अपने आप पहुंच जाएगा। देखो अपने आप फिर से तुमको पता चल गया कि वो किस चतुर्थांश में गया था? तीसरे में गया था ना। बाद में तुमको पता चल जाएगा कि वो तीसरे में ही गया था। कर लो 680 भी कर लो, और मत कर ले तो 680 करेंगे कितना आएगा? कितना लिख सकते हैं इसको? 360 प्लस 320 लिख सकते हैं ना इसको? 360 प्लस 320, तो पहले 360 छूटेगा, कितना जाएगा? किस चतुर्थांश में है? 320। चौथे में ना तुमको पता चल गया ना कि वास्तव में हम चौथे चतुर्थांश में आ गए थे, लेकिन एक चक्कर पूरा करने के बाद आए थे चौथे में। मतलब 0 से 90, 90 से 180, 180 270, 270 360, एक चक्कर हमारा हो गया था। फिर से हम पहले में घुसे, दूसरे में घुसे, तीसरे में घुसे, तब चौथे में आके हमको कितना मिला? 320 मिला। ठीक है ना? अब 320 को क्या लिख सकते हो? 270 प्लस 50 ना, 270 प्लस 50 छोड़ दो, 50 बचा, 270 छोड़ना, कितना हुआ? 50। किस चतुर्थांश में है? पहले में है ना। अब 320 को मान लो तुमने 360 माइनस लिखना चाहा, तो क्या लिख सकते हो? 360 माइनस 40, तो 360 फुटा कितना बचा? फिर भी वो पहले चतुर्थांश में। तो कुछ भी कर लो, वास्तव में वो पहले में ही आएगा। अर्थात सब विचलित होकर किस चतुर्थांश में आते हैं? पहले में। इसलिए जो पीछे हमने मान याद किया है ना अभी सारणी वाला, उसमें कितने कितने अंश का मान याद किए हैं? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। केवल 90 अंश तक ही बताया ना। 90 ज्यादा क्यों नहीं बताया है? क्योंकि 90 से ज्यादा जो भी होगा सब घूम फिर के कहां आ जाएगा? वो 90 से कम में ही आ जाएगा। अर्थात हमको 0 से 90 के बाद आगे का मान याद करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए ना? कहने का मतलब, अगर हमको 120 अंश का मान याद करना है ना, तो 120 अंश का रखने की जरूरत नहीं है। 120 को हम लिख देंगे 90 प्लस 30, 90 छूट गया, कितना बचा? 30 अंश का मान याद है, हो गया काम इसका। समझ गए ना? मतलब 120 का रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। यहीं पे ये वाला था ना 570 अंश, 570 अंश का निकालना था। देखने में बहुत भारी भरकम था, लेकिन वास्तव में कितने अंश का था? ये 30 अंश का चाहे 60 अंश का, तो काम तो वही हुआ, 0 से 90 के बीच ही हुआ। दिखाई दे रहा है ना? तो कुछ भी हो, याद हमको कहां से कहां तक करना है? 0 से 90 के बीच में, क्योंकि सब बदल के कहां आने वाले हैं? 0 से 90 के बीच में ही आने वाले। ठीक है ना? अब इनको वास्तव में याद रखो, कौन कौन किस चतुर्थांश में, आज रट लेना कौन कौन किस चतुर्थांश में है। जैसे पहले में कौन कौन होगा? या तो 90 माइनस थीटा, या तो 360 प्लस थीटा। दूसरे में या तो 90 प्लस थीटा, या तो 180 माइनस थीटा। तीसरे में या तो 180 प्लस थीटा, या तो 270 माइनस थीटा। चौथे में या तो 270 प्लस थीटा, या तो 360 माइनस थीटा। इनको रख लो। एक चीज और इसमें लिख देते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक। इसका अर्थ क्या निकला? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब कौन कौन से? अरे उसका नहीं पूछ रहे हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट।
तो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो, काट हो, सब धनात्मक, सब धनात्मक लिखा ना हमने इसमें। और अगर दूसरे में रहे तो दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, ठीक है ना, तथा बाकी क्या होते हैं जी, ऋणात्मक होते हैं। इसको रट लेना है। मतलब तुम्हारे पास 6 होता है तो साइन और कॉसेक रहेगा प्लस, और कॉस, टेन, सेक और कॉट ये रहेंगे माइनस। तीसरे में जाएंगे तो इसमें टेन व कॉट, कौन कौन जी, टेन व कॉट धनात्मक होता है तथा बाकी ऋणात्मक होते हैं। हो गया ना। उसके बाद देखो चौथे में अगर चले जाते हो तुम, तो चौथे में कॉस व सेक ऋणात्मक है, धनात्मक तथा बाकी ऋणात्मक। अब एक की जरूरत क्या है अभी कल समझाएंगे इसको विस्तार पूर्वक, ठीक है ना। अब हो गया यहां से, इनको लिख लेना है तुम्हें। अभी देखो इसका एक कोड होता है, ये मतलब सभी बोला ना यहाँ पे, कैसे रटे इसको जल्दी जल्दी में, कैसे पता चला कि दूसरे में साइन है, तीसरे में टेन है, चौथे में कॉस है, रटना पड़ेगा ना, बड़ा है। इसलिए हम लोग एक 60 फॉर्मूला रट लेते हैं, ASTC, पहला, दूसरा, तीसरा, और पहले में ए से हो जाएगा ऑल। क्या होगा जी, ऑल माने सभी होता है ना, तो पहले में सभी धनात्मक हो गए। यस से क्या होगा, तो दूसरे में साइन धनात्मक, तो साइन का उल्टा कौन होता है, वो भी धनात्मक, साइन धनात्मक, उसका उल्टा कॉसेक भी धनात्मक होगा। उसके बाद तीसरे में टेन, उसका उल्टा कॉट भी। चौथे में टी कॉस हो गया, उसका उल्टा सेक भी धनात्मक हो गया कि नहीं हो। तो ये इसका कोड है, कल इसको हम लोग लिखेंगे। आज पहले तुम लोग इतना छाप हो इसको, और बड़ा सा बनाओ, छोटा नहीं, जिसके में स्पष्ट नहीं दिखा मरबो करेंगे उसको, जाने रहना। और ये तुम लोग का गिनती छोटी छोटी करना, क्योंकि हम तो इतना बड़ा लिखे तुम लोग को दिखे नहीं, तो आप कमजोर है तुम लोग की नहीं दिखेगा, तुम लोग छोटा छोटा लिखना, ठीक है ना। और बाकी ये स्पष्ट रूप से काली पेन से इसको लिख लेना, ये वाला हिस्सा हो जाएगा ना। इनको लिख लो, बाकी की चर्चा कल होगी। और रट लो कि विचलन किससे किससे करा सकते हो, या तो 90 से, या 180, या 270, या 360, इन्हीं 4 से विचलन कराया जा सकता है। मतलब जोड़ना घटाना, जो यहाँ पे जोड़े घटाए है ना, वो इन्हीं 4 में से किसी के साथ जोड़ घटा सकते हो। अपने मन से ये नहीं ठोक के जाओ 300 400 डिस्मिस कर दो, वैसा नहीं करना है। इन्हीं में से जोड़ घटा सकते हो, चाहे जो भी हो। चर्चा आगे की कल होगी, पहले छाप क्या हो इतना, और रट लेना इसको पूरा, तब आगे कल पढ़ेंगे। वास्तव में इस चैप्टर में, अर्थात इस कक्षा में हमें केवल इसी के बारे में पढ़ना है। ये जो 90 माइनस थीटा लिख रहा है बस उसी को, अदर नहीं पढ़ना है हमको, समझ गए। लेकिन यहाँ पे बना लेंगे तो हमको फिर से अगली कक्षा में समझने में परेशानी नहीं होगी। अब आधा बताना सही नहीं था, इसलिए पूरा एक साल बता रहे हैं।